अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CS नॉलेज। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया MS वर्ड की क्लास नंबर 6। और आज की क्लास में हमने देखना है नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक MS वर्ड का ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ पाकिस्तान। ठीक हो गया। अब इसी के नीचे मैं जो है पाकिस्तान के सूबों के नाम लिख रहा हूँ। ये चारों सूबे यहाँ पर मौजूद हैं। अब कुछ हमने ये करना है कि कुछ सिटी के नाम भी जो है मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ सिंध सिटी नेम्स। अच्छा, कराची, हैदराबाद, सक्कर और ये और यहाँ से नवाबशाह भी ले लेते हैं। ओके, इनको कॉपी करेंगे एंड देन सिंध के बाद इनको पेस्ट कर दिया मैंने। अच्छा, ये ऑलरेडी जो यहाँ पे गूगल पे जहाँ से मैंने कॉपी किया है, इधर से यहाँ बुलेट लगे हुए थे, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी बुलेट लगे हुए आए हैं। आपने कुछ भी नहीं करना है, इनको सेलेक्ट करके आप यहाँ से जस्ट क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये इसकी लाइन में आ जाएंगे। इसको राइट क्लिक करें, इग्नोर ऑल करें एंड इसको भी इग्नोर ऑल कर दें। अच्छा, मैं 3 सिटी के नाम जो है वो लेना चाह रहा हूँ बस। यहाँ आपने देख लिया, कराची, हैदराबाद, सक्कर और नवाबशाह, ये 3 आ गए। ठीक हो गया। ओ सॉरी, 4 हो गए। 4, कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, 4 शहरों के नाम आपके यहाँ पे आ गए। इसी तरीके से मैं पंजाब के लेकर आ रहा हूँ कुछ। अच्छा, अब यहाँ पर आप इनकी सीक्वेंस देखें। मैं ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान आए, फिर उसके अंदर उसकी लिस्ट बने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान और KPK की। फिर जब हम सिंध को ओपन करें तो उसमें कराची से सिंध के शहरों के नाम हों। फिर इसी तरीके से हम पंजाब को ओपन करें तो उसमें पंजाब के शहरों के नाम हों। इस काम को करने के लिए आपकी जो है वो मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो यूज़ होती है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, एक हिरार्की बनानी है आपको अपनी जो है हेडिंग्स की, तो आप मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, मैं अभी जब हम इसको लगाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल सारी जो है ये इन सबको सेलेक्ट करना है। मैं जूम आउट कर रहा हूँ, तो कंट्रोल प्रेस करके जब आप स्क्रॉल व्हील को मूव करेंगे तो ये जूम आउट होगा। अच्छा, अब मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको जो मैंने लास्ट क्लास में बुलेट्स पढ़ाए थे उसी के बराबर में आपको नंबरिंग मिलेगी। नंबरिंग क्या है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 1 2 3 करके जो है सबकी नंबरिंग कर देगा इसी तरीके से। और इसमें नंबरिंग दी हुई है, ये ब्रैकेट वाली चाहिए आपको या ABC में चाहिए, इसके अलावा जिसम और रोमन में भी दी हुई होगी। आपको रोमन में चाहिए, आपको रोमन में मिल जाएगी। लेकिन हमें जो है आज नंबरिंग की नहीं कवर करनी है, हमें मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो कवर करनी है। नंबरिंग कुछ भी नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें जो है, सिर्फ आपको ये यहाँ पे नंबरिंग पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, वो आप लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। असल में जो काम की चीज़ है वो है मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ से आप अपनी लिस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से कोई सी भी सेलेक्ट नहीं करनी है, आप सीधा चले जाएं यहाँ से डिफ़ाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपने जिसमें सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक लेवल टू मॉडिफाई, ठीक हो गया। अच्छा, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। अब यहाँ पर ये जो आपके नंबर 1 आ रहा है ना, ये आपकी पहली हेडिंग है, पहली हेडिंग है ये आपकी, यहाँ पे नंबर 1 जो आ रहा है, और ये यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा रोमन में 1, तो ये यहाँ लिखा हुआ। अच्छा, दूसरी हेडिंग जो डिफाइन हुई है वो हुई है ए के साथ, मतलब ये 1 का ए। एंड देन तीसरी हेडिंग जो डिफाइन हुई है वो ये डिफाइन हुई है कि ये अगेन जो है दोबारा ये 1 पे चलाया। मतलब यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिले हुए हैं वो मिले हुए हैं कि ये पहली हेडिंग आएगी, फिर उसका पार्ट आएगा, देन अगेन पहली हेडिंग आएगी, दोबारा उसका पार्ट नहीं आएगा। लेकिन हमने जो बनानी है, हमने तो ऐसे बनानी है कि पाकिस्तान है, फिर उसके सिंध है, सही है, सिंध के बाद हमारा कराची है, तो हमारी 3 हेडिंग्स आएंगी, यानी एक हमारी मेन हेडिंग होगी, फिर उसकी सब हेडिंग होगी, फिर उसके अंदर एक और सब हेडिंग होगी हमारी। तो हमने यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है 1, और यहाँ आपको एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा मोर का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको और बहुत सारी सेटिंग्स जो हैं वो ओपन होके मिल जाएंगी। आपने सिंपली करना ये है कि यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो फ़ॉन्ट आप चाहें यहाँ पर आपको दिए हुए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको उनकी वो कैटेगरी दी हुई है कि रेगुलर चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, और यहाँ पर आपको साइज़ दिया हुआ है। मैं इस वक्त इसको स्किप कर रहा हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये फ़ॉन्ट जो आपका है ये इसका है, यानी ये जो आपके नंबर लिखे हुए हैं या ये हेडिंग्स की जो नंबरिंग आएगी उसका फ़ॉन्ट क्या होगा, तो ये ज़्यादा इतना मैटर नहीं करता है। अभी हमने ये देखना है कि हमने सेलेक्ट कैसे करना है। अच्छा, जैसे ही मैं पहली वाली अपनी हेडिंग को सेलेक्ट करूँगा, यानी पाकिस्तान, तो मैं ले रहा हूँ 1, 2 एंड 3, इसको ले रहा हूँ। इसको लेने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि जी 1 का ए पार्ट हो, और एंड फिर ए के बाद जो है वो रोमन में ही उसकी सब हेडिंग आए। जैसे ए की सब हेडिंग, जैसे 1 की सब हेडिंग ABCD में आ जाए, जैसे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KP के ABCD, ये 4 सूबे आ गए ABCD में। फिर इनके अंदर जब हम इनके शहरों के नाम खोलें तो वो A1, A2, A3, यानी कराची A1, हैदराबाद A2, इस तरीके से जो है उनकी जो है लिस्ट पूरी बन जाए। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपने पहले नंबर 1 को सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से आपने बता देना है कि आपको कौन सा स्टाइल लेना है। मैंने 1, 2, 3 हेडिंग ले ली। अच्छा, अब ये 1 के बाद 2 नंबर हेडिंग कब आएगी, जब मैं पूरी कंट्री चेंज करूँगा। जैसे मैं अगर पाकिस्तान की जगह इंडिया लिखूँ तो फिर मुझे वापसी जो है अपनी हेडिंग नंबर ये जो फर्स्ट वाली है ये अप्लाई होगी, और उसका नाम लिखा हुआ आएगा 2। इसी तरीके से मैं और मज़ीद कंट्रीज़ के नाम लिखूँ, बांग्लादेश है या USA है, तो उसमें ये 1, 2, 3 इस तरीके से हेडिंग चेंज होंगी। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के अंदर ही रह के उसके सूबों के नाम लिखूँगा, उसके सिटीज़ के नाम लिखूँगा, तो यहाँ पर जो है मैं सूबे को जो है वो A से रिप्रेजेंट करूँगा, यानी ABCD से, और जो है उनकी जो सूबों की सिटीज़ होंगी उनको रोमन काउंटिंग से रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे करना है, आपने पहले नंबर 1 सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो ABCD को जो है वो फर्स्ट पे रख सकते हैं। मैं आसानी के लिए समझाने के लिए आपको 1, 2, 3 करके दिखा रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप उर्दू में कुछ टाइप करना चाह रहे हैं तो आप उर्दू में भी इस तरीके से यहाँ पे आपको काउंटिंग दी हुई है, आप उर्दू में भी जो है इनको सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। मैं फ़िलहाल 1, 2, 3 ले रहा हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ दूसरी वाली हेडिंग पे, मतलब मेरी जो दूसरी सब हेडिंग होगी उस पे जा रहा हूँ। उस पे जाने के लिए आपने करना क्या है, आपने तो सबसे पहले ये करना है कि ये आपने यहाँ से कर देना है नन, यहाँ से आपने नन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ जो आपको बराबर में ऑप्शन दिख रहे हैं इंक्लूड लेवल नंबर फ्रॉम, अच्छा जब आप ऊपर जाएंगे तो ये ऑफ होगा, पहली हेडिंग पे ये ऑन नहीं होता। नीचे आना है तो आपने बताना है कि ये मेरी ऊपर वाली हेडिंग का ही पार्ट है।
अगर आप इंडिविजुअली इसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो ये एज अ पार्ट उसका नहीं बनेगा। आपने इसको बताना है कि आपने लेवल 1 को जो है वो इंक्लूड करना है, एंड देन आपने यहाँ पर आकर के अपनी ABCD, मैं स्मॉल ABCD वाली जो है वो ले रहा हूँ लिस्ट, आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है A। ठीक हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया 1A। इसी तरीके से जब आप नीचे जाएंगे 3 पे, यानी वो इसकी भी सब हेडिंग होगी, आपने अगेन वही करना है, आपने यहाँ से नन सेलेक्ट करना है। नन सेलेक्ट करने के बाद आपने अगेन यहाँ से इंक्लूड करना है। अब आप लेवल 1 को इंक्लूड करेंगे, देन लेवल 2 को भी इंक्लूड करेंगे, और फिर अब आप बताएंगे कि आपको कौन सी इसके बाद जो है वो लिस्ट चाहिए। मैं यहाँ से रोमन जो है स्मॉल वो ले रहा हूँ काउंटिंग, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद ये आ गया 1 का A और 1A का पार्ट 1 यानी I रोमन काउंटिंग का। अच्छा, अब इसको आप चाहें तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, ये आपके पार्ट्स बनते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी स्टाइल से इसको लिंक करना चाह रहे हैं, देखें आप अगर यहाँ पे इसको अप्लाई करने के बाद फिर अगर इस पर कोई हेडिंग लगाएंगे तो वो जो है वो सेटिंग सही नहीं होगी, वो ख़राब हो जाएगी आपकी लिस्ट। अगर आपको हेडिंग चाहिए, आप सिंपली 1 पे क्लिक करें यहाँ से, और यहाँ से आप इसको स्टाइल लिंक कर दें। मैं यहाँ से इसको हेडिंग 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, सही है। और जब मैं नीचे जा रहा हूँ सेकंड पे, मैं इसको दे रहा हूँ हेडिंग 2, और जब मैं थर्ड पे जा रहा हूँ तो मैं इसको दे रहा हूँ हेडिंग 3। ठीक हो गया। अब मैं इसको ओके प्रेस कर रहा हूँ। अब देखें क्या हुआ। इसने इस वक्त क्या किया है कि इसने सब के ऊपर मेन हेडिंग अप्लाई कर दी है, यानी नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ सिंध पे आना है। सिंध पे आने के बाद जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। इसी मल्टी लेवल लिस्ट के आइकन के बराबर में आपको मिलेंगे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। आपने इनके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने कराची को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इंडेंट का बटन दबाना है, ये एंड अगेन आपने एक दफ़ा और दबाना है, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से आपने हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, मैंने तीनों को सेलेक्ट करा, एंड देन ये मेरा इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। अच्छा, ये छोटा सा एरो क्या है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसको समझाता हूँ। इसी तरीके से आपने नीचे आया, अपने पंजाब क्या है, सूबा है, प्रोविंस है, तो आपने एक दफ़ा प्रेस किया, ये देखें 1A लिखा हुआ था, अब 1B लिखा हुआ आ गया। एंड देन आपने इसके सारे जो है वो सिटी सेलेक्ट किए और 2 दफ़ा इंक्रीज इंडेंट आपने प्रेस कर दिया, तो ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इसी तरीके से आपने बलूचिस्तान पे एक दफ़ा प्रेस किया तो ये 1C लिखा हुआ आ गया, एंड देन आपने इसकी सारी सिटीज़ को सेलेक्ट किया और ये इसके अंदर आ गया। इसी तरीके से आप KPK को करें सिंगल और इन सब को सेलेक्ट करके डबल। अब आप पाकिस्तान का ये जो एरो आपको यहाँ दिख रहा है, इसको अगर आप बंद करेंगे तो ये सब इसके अंदर है, ये बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ से सिंध बंद करूँ, एंड देन मैं पंजाब को और बलूचिस्तान और KPK को। अब देखें वही हमने जो सेटिंग्स अप्लाई करी थी वही हुई हैं। यहाँ पर 1A 1B 1C एंड 1D। इस तरीके से आप अगर इसको ओपन करेंगे तो 1A1 1A2 1A3 एंड 1A4। आप इसी मल्टी लेवल लिस्ट की सेटिंग को जाके चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से अगेन इसको पूरे को सेलेक्ट करें और दोबारा यहाँ से आकर के डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट में चले जाएँ, तो आपकी वो पुरानी वाली जो सेटिंग है वो अप्लाई हुई भी होगी। अब अगर मैं ये तीसरी हेडिंग जो है मेरी, इसके ऊपर मैं कुछ और चाह रहा हूँ, मैं अगेन वही करूँगा, यहाँ से आकर के इसको नन सेलेक्ट करूँगा, एंड देन लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को ऐड करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जो रोमन काउंटिंग ली थी वो ना आए, उसकी जगह मेरी ये 0 1 2 3 वाली जो लिस्ट है ये आ जाए। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आप ओके प्रेस करें, तो सी आपकी वो आ गई।
ये बहुत अजीब सी लग रही है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि मेरी वही पुरानी वाली दोबारा आ जाए। अच्छा, अब हमने ये करना है कि हम कुछ टेक्स्ट ला के डालना चाह रहे हैं। मैं सिंपली यहाँ से वेबसाइट पे जा रहा हूँ, लॉरेम इप्सम। ये एक जो है डमी टेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है लॉरेम इप्सम से। मैंने इसको सेलेक्ट करा इस पैराग्राफ को, यहाँ से यहाँ तक आपने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड देन आप यहाँ आए, आपने पाकिस्तान के अंदर हेडिंग डालनी है। आपने सिर्फ इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी हेडिंग्स यहाँ पर आ जाएंगी। सेलेक्ट करना है इसको आपने एंड यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप इसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करें यहाँ से, ताकि ये डिफ़ॉल्ट अपनी कंडीशन पे आ जाए। और मैं यहाँ से सिर्फ 2 लाइनें ले रहा हूँ इसकी। ठीक हो गया। यहाँ से हमने जब इसको रिमूव किया तो सिंध भी ऊपर आ गया, क्योंकि हमने आगे तक यहाँ तक सेलेक्ट करा हुआ था। अच्छा, आप याद रखिएगा, आपने इसको यहाँ इसके जो ये पॉइंट है इसके आगे आपने नहीं जाना है। मतलब आप इस तरीके से अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ नहीं जाना है आपने यहीं तक रहना है जहाँ पर आपका टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो जो मेरी लास्ट वाली सिंध की हेडिंग है वो भी इसके साथ आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने ऐसे इसको पैराग्राफ को, बेहतर ये है कि आप एक यहाँ क्लिक करें एंड देन शिफ्ट दबा के आप यहाँ क्लिक कर दें, तो आप इजीली अपने टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं। ये 2 लाइन है। अच्छा, सिंध में मैं वही पैराग्राफ दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं फिर से वही क्लियर ऑल फॉर्मेट कर रहा हूँ। और अब मैं ऊपर की जो 3 लाइन है वो रिमूव कर रहा हूँ और मैं ये वाली 2 लाइंस कराची में भी डालना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, MS वर्ड में जो टेक्स्ट सेलेक्ट करने का तरीका है ना, वो ये है कि आपका बेहतर यही रहता है कि आप यहाँ जहाँ से आपको सेलेक्ट करना है आप वहाँ खड़े हों एंड देन शिफ्ट दबा के आप एंड पॉइंट पे क्लिक कर दें, ताकि आप अगर आप ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे ना इस तरीके से, जब यहाँ पे आपको एक माउस क्लिक बना हुआ नज़र आ रहा है, जब आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे ना तो वो लाजमी इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेगा। आपने सिंपली या तो आप इस तरीके से ड्रैग कर लें, ऐसे भी गलती आपसे हो सकती है। आप यहाँ पर तरीका ये है बेस्ट कि आप यहाँ खड़े हों एंड देन शिफ्ट दबा के आप कॉर्नर पर प्रेस कर दें तो आपका टेक्स्ट इजीली सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं ये सिंध वाली हेडिंग को बंद कर रहा हूँ कराची की, ताकि मैं आगे अपना टेक्स्ट इजीली डाल पाऊँ। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। मैं हैदराबाद में भी यही टेक्स्ट डाल रहा हूँ, सक्कर में भी एंड नवाबशाह में भी। अब मैंने सब शहरों में ये टैग्स डाल दिया और अब मैं जब सिंध को क्लोज़ करूँगा तो ये सब क्लोज़ हो जाएंगे। इसी तरीके से आप बाकी जो जितनी भी आपकी हेडिंग्स हैं आप उनमें टैग्स डाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये है मल्टी लेवल लिस्ट। इस तरीके से आप अपनी जो है वो एक लिस्ट हायरार्की बना सकते हैं, उसमें आप अपना डेटा डाल सकते हैं और इजीली आप जो है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स को, टेक्स्ट को। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने हर हेडिंग को जो है इसका कलर और इसकी सेटिंग्स को किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अभी आपको फ़िलहाल यहाँ पे जो साइज़ दिख रहा होगा वो इसका 16 है, इसका 13 है एंड देन इसका 12 है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो हेडिंग है मेरी बोल्ड हो जाए। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर जब आऊँगा और यहाँ से आके बोल्ड करूँगा ना तो ये होगा मसला है कि सिर्फ सिंध बोल्ड हो रहा है। अब यहाँ से पंजाब और बलूचिस्तान को सबको एक साथ ऐसे सेलेक्ट करके क्लियर और वो फॉर्मेट पेंटर अप्लाई नहीं कर सकता। लास्ट क्लास जो मेरी पिछली जो क्लासेस थी उसमें मैंने फॉर्मेट पेंटर पढ़ाया था। उसमें ये फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आपकी ये जो टेक्स्ट के ऊपर जितनी भी इफ़ेक्ट्स अप्लाई हुए होते हैं उनको कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पे पेस्ट कर देता है। अब जैसे ही मैं यहाँ से सिंध पे आ करके ये बोल्ड हुआ है, मैं इस पर फॉर्मेट पेंटर लूँगा एंड देन मैं कराची पे फेरूँगा ना, ऐसे
फिर कराची को बोल्ड कर देगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ अब मैं जैसे ही यहाँ पर आके मुझे एक एक करके फिरना पड़ेगा इनके ऊपर। अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करके करूँगा तो इनके अंदर वाली जो हेडिंग है वो भी बोल्ड हो जाएंगी, जो मैं बोल्ड नहीं करना चाह रहा फ़िलहाल। इसी तरीके से अगर आप कलर ले लें तो कलर में जो है दूसरी सब हेडिंग्स का कुछ और कलर चाह रहा हूँ, उनके अंदर जो हेडिंग्स हैं उनके कलर्स कुछ और चाह रहा हूँ, तो ये जो है वो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। इस सूरत में आपने करना ये है कि मैं इसको वापसी जो है यहाँ से बोल्ड हटा रहा हूँ सिन पे से। अगर आप हेडिंग 1 को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल अपने हेडिंग 1 पे जाएं और यहाँ आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा स्टाइल पे। ये आपको जो है कुछ हेडिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं, यहीं से मैंने वो हेडिंग्स लिस्ट में सेलेक्ट करी थी। इसको हम बहुत डिटेल में जो है आगे आने वाली क्लासेस में ज़रूर देखेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा आने वाली क्लासेस में कि आप अपना बनाया हुआ स्टाइल कैसे सेव कर सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ से हेडिंग 1 पे जाना है। आपने हेडिंग 1 पे जाके अब यहाँ इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर लें। जैसे ही आप यहाँ से इसको मॉडिफाई करेंगे तो जितनी भी आपकी हेडिंग्स होंगी इस तरह की हेडिंग 1 2 3 कलर चेंज करेंगे, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, साइज़ इंक्रीज़ करना है, यहाँ से आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, जो भी करना है आप सिंपली यहाँ से आके करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये फ़िलहाल मेन हेडिंग जो है मेरे पास अभी एक ही है, मैंने पाकिस्तानी डाली है खाली। अब मैं इसके ऊपर नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, मैं जा रहा हूँ, मैं सिंध को भी बंद कर रहा हूँ एंड देन मैं अब इन सब हेडिंग को दिखा रहा हूँ आपको। जैसे सिंध पे आऊँगा और मैं यहाँ आऊँगा तो ये दूसरे बॉक्स पे आ जाएगा, यानी हेडिंग 2 पे आ जाएगा। जैसे ही पाकिस्तान पे आऊँगा तो ये हेडिंग 1 पे आ जाएगा एंड देन मैं सिंध पे आऊँगा या किसी भी सूबे पे आऊँगा तो ये 2 पे आ जाएगा। आपने सिंपली राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको मॉडिफाई पे क्लिक करना है एंड देन आपने यहाँ से कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है दूसरा, तो वो भी कर सकते हैं आप। सॉरी ये गुडू जी पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। मैं यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट ले रहा हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट लेने के बाद मैं इसका जो साइज़ है वो 13 पॉइंट से 14 पॉइंट कर रहा हूँ और इन सब को मैं बोल्ड कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इनका कलर चेंज कर रहा हूँ, ग्रीन कलर कर रहा हूँ एंड देन अच्छा ये वाले पे आप क्लिक मत कीजिएगा, जो ये चेक आ रहा है ना नीचे, न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। अगर आप ये कर देंगे तो ये आप नई फाइल भी ओपन करेंगे उसमें भी जो है यही सेटिंग आई हुई होंगी जो आपने अप्लाई करी है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रखें इसको और सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में इसको चेंज करें। अगर मैं इस पर चेक साइन लगा दूँगा, मैं नई फाइल भी ओपन करूँगा, उस पर भी ये ग्रीन कलर की आ रही होगी, फ़ॉन्ट चेंज आ रहा होगा, बोल्ड हुई भी ऑटोमेटिकली आ रही होगी। आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसके ऊपर चेक नहीं लगाइएगा और आपने यहाँ से ओके प्रेस करना है। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो देखें इन सब का कलर चेंज हो गया और ये बोल्ड भी हो गई हैं। मैं हेडिंग नंबर 1 को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, जाके थोड़ा सा मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 20% कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर भी वही वाला फ़ॉन्ट लेके आ रहा हूँ और इसको भी मैं बोल्ड कर रहा हूँ एंड ओके। सी इसी तरीके से जब आप नीचे आएंगे तो ये वाली जो हेडिंग्स हैं आपने लाजमी साइज़ देखना है। साइज़ जो है वो डिफरेंट होने चाहिए मेन हेडिंग और सब हेडिंग के। ये 20 है, ये 14 है एंड देन ये 12 है। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जाके 14 से मैं इसको कर रहा हूँ 16। ओके प्रेस करेंगे तो सारी जितनी भी हेडिंग्स हैं उन सब के 16 हो गए। इसी तरीके से अब मैं ये वाली हेडिंग चाह रहा हूँ, अपनी थर्ड हेडिंग, इसके ऊपर आएंगे एंड देन यहाँ से आके आपने राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई, और यहाँ से मैं वही वाला फ़ॉन्ट ले रहा हूँ एंड इसका साइज़ मैं 14 पॉइंट कर रहा हूँ और इसका कलर मैं ऑरेंज ले रहा हूँ और इसको भी मैं बोल्ड कर रहा हूँ। डन। तो ये इस तरीके से आपके सिंध आ गया, सिंध के शहरों के नाम आ गए। अगर मैं आपको ये पैराग्राफ रिमूव कर दूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक हो गया। जैसे आप पंजाब को खोलेंगे तो यहाँ पर भी आपकी वो सेटिंग्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी हेडिंग जितनी भी नंबर 3 वाली हेडिंग्स आपने अप्लाई की हुई थी, यानी ये स्टाइल्स का फ़ायदा यही है कि आप एक जगह से मॉडिफाई करेंगे उस हेडिंग को तो वो आपकी 1000 पेजेस भी होंगे तो वो आपकी हेडिंग सब तरफ से मॉडिफाई हो जाएगी। तो मैं इस क्लास को यहीं तक छोड़ रहा हूँ। आगे आने वाली क्लास में हम जो है मल्टी लेवल लिस्ट को भी और ज़्यादा मैं आपको डिटेल में जो है समझाऊंगा आने वाली क्लासेस में। ये मैंने आपको बस थोड़ा सा
एक डोज के तौर पे समझाया कि आप मल्टी लेवल लिस्ट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम इसको डिटेल में देखेंगे, कुछ बनाएंगे। आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग MS वर्ड को सीखना चाहते हैं वो सीख सकें। थैंक यू।